एक बात बताओ, तुम सब इतनी शीघ्र यहाँ कैसे आ गए? अभी तो 1 वर्ष और रुकना था ना तुम सबको वहां पर। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरी और गुरु सांदीपनी की मंत्रणा हुई कि हमारे द्वारका के पुत्र जितनी शिक्षा वहां प्राप्त करने वाले थे वो प्राप्त कर चुके हैं। अब शेष शिक्षा अपने इस जीवन से सीखेंगे। फिर ठीक है। पुत्र क्या हुआ है? आप भोजन लगाइए। साम, कि तू जा कहाँ रहे हो? एक आवश्यक कार्य करने जाना है। कृष्ण, तुमने सबको वहां बताया क्यों नहीं कि वहां आश्रम में क्या हुआ था? क्योंकि उचित यही होगा राधा कि जो जहां हुआ है उसे वहीं रहने दें। उसके विषय में यहां बात करना आवश्यक नहीं। आवश्यकता नहीं? यह बताने में लज्जा आती है। ये क्या कह रहे हो साम? सत्य कह रहा हूं। इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इनके पुत्र ने एक असंभव कार्य करके दिखाया है। महादेव का त्रिशूल प्रकट किया है जिसके प्रहार का ये प्रतिकार ही नहीं दे पाए। इन्हें ये कहने में लज्जा आ रही है कि वासुदेव श्री कृष्ण को उनके ही पुत्र ने परास्त कर दिया है। तुम भली भांति जानते हो सांब हुआ क्या था, और यदि पिता पुत्र से हार भी जाए तो ये उसके लिए लज्जा की नहीं सौभाग्य की बात होती है। ऐसा इतना तो बड़ा हो ही चुका हूं कि आपके बातों में लिपटा कपट समझ सकूं। आप भयभीत हैं कि कहीं आपका यश कम ना हो जाए, किंतु आप चिंता ना करें पिताश्री, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। अब समझी तुम कि मैं क्यों सबको नहीं बता रहा था। यदि साम यही बात सबके समक्ष कहता है राधा, तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, और यदि कोई विश्वास भी कर ले तब भी वो उसको एक ही बात कहेगा कि साम तुम अनुचित मार्ग पर हो, तुमने जो किया है बिल्कुल अनुचित था। उससे उसके हृदय को ठेस पहुंच सकती है राधा, और ये केवल विनाश की ओर ले जाएगा। सही कह रहे हो कृष्ण, हमें कैसे भी करके सांप के मन से ये भ्रम हटाना होगा, किंतु प्रेम से, दंड से नहीं। और सबसे विकट समस्या ये है राधा कि अब जो होगा वो दूर कहीं किसी आश्रम में नहीं, यहीं द्वारका में सबके समक्ष होगा, और मैं सभी के समक्ष सांब को लज्जित होते हुए कदापि नहीं देख सकता। अब भी अवसर है कि वो मार्ग पे आ सके। और वो मार्ग क्या होगा? जाम्बवती केवल वही है जो किसी प्रकार से उसमें परिवर्तन ला सकती है राधा। सांब यहाँ जो कुछ भी करेगा उससे ना केवल उसका अपितु उसके साथ साथ समस्त द्वारका का प्रारंभ बदलेगा। यही होगा हमारा अंतिम प्रयास, यही होगा सांब को मिलने वाला अंतिम अवसर। बचपन में तुम मुझे सारी बातें बताते थे, किंतु आश्रम जाके तो तुम अपनी माता को भूल ही गए। ऐसा फिर कभी मत कहिएगा माँ, आपको भूलने से पूर्व मैं मर जाऊंगा। राम, फिर ऐसा कभी मत कहना। तो बताते क्यों नहीं पुत्र? श्री कृष्ण नहीं बताते, किंतु तुम
क्यों नहीं बता रहे कि आश्रम में क्या हुआ था? क्योंकि मैं जानता हूँ माँ कि आपको श्री कृष्ण से कितना स्नेह है। आपको बुरा लगेगा ये जानकर कि मैंने आपके कृष्ण को हराया है, उन्हें परास्त किया है। क्या कह रहे हो साहब? वही माँ जो सत्य है। मैं श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली था और इसीलिए पिताश्री और उस राधा ने मिलकर षड्यंत्र रचा मेरे विरुद्ध और मुझे एक बहुत बड़ा श्राप दिलवा दिया। साहब, ऐसा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण और श्री राधा तुम्हें इतना बड़ा श्राप नहीं दिलवा सकते। ऐसा हुआ है माँ। इस श्राप के कारण मेरी सारी शक्तियां चली गई है। बस शाम काका, कितना झूठ बोलोगे आप? और मैंने आप में सदैव एक नायक देखा और आज मेरा नायक इतना बड़ा असत्य कह रहा है कि उन्होंने श्री कृष्ण को हराया। श्री राधा ने आपको श्राप दिलवाया। मैंने जो भी कहा वो सत्य था। अच्छा, तो बताइए क्यों दिलाया श्री राधा ने आपको श्राप? ताकि मैं श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली ना हो जाऊं। मैं श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली हो जाऊं, वो ऐसा क्यों चाहेंगी भला? बताओ तुम। ऐसा हो ही नहीं सकता। श्री राधा आपसे कितना स्नेह करती हैं आपको ज्ञात है? कृष्ण से अधिक नहीं। अनिरुद्ध, तुम नहीं जानते, तुम वहां नहीं थे। यदि तुम वहां होते अनिरुद्ध, तब तुम्हें विश्वास होता कि तुम्हारी श्री राधा ने मेरे साथ क्या किया। कोई विश्वास नहीं करेगा आपका शाम काका कि आपने श्री कृष्ण को हराया। मैं आपको क्या मानता था और आप क्या निकले। अनिरुद्ध सुनो। साहब, तुमने जो बात यहाँ कही है कहीं और मत कहना। हास्य के पात्र बन जाओगे तुम पुत्र। मैं वही कह रहा हूं मां जो सत्य है। अनिरुद्ध सुनो। साहब, आप यहाँ भी आइए और वो ऊपर भी तो है। हाँ, उचित है, उचित है। अरे आप ये लड़ियां वहां कहाँ लेकर जा रही हैं? ये लड़ियां वहां लगेंगी। जाइए, वो आपकी सहायता करेंगे। कान्हा, तुम भी ना ऐसे अचानक निर्णय लेते हो। यदि थोड़ा समय पहले बताया होता ना तो ऐसे प्रबंध करता कि समस्त द्वारका देखती रह जाती, समस्त द्वारका को दान दिए जाते। और यहाँ किंतु ये शुभ सूचना यदि ये अचानक मिले तो ही अधिक प्रसन्नता होती है धाम। यदि मैं आपको बता के आता तो क्या आप इतने प्रसन्न होते? वैसे ये भी तुम ठीक ही कह रहे हो। पर आपकी बात ठीक नहीं है। कृष्ण को उलाहना दिए जा रहे हैं और स्वयं कुछ नहीं कर रहे। जाइए, जाकर हवन कुंड लगाइए। अरे रेवती जी, सबसे अधिक कठिन कार्य मुझे ही दे दिया आप। अब जाइए भी। हाँ ठीक है, अब आपने कहा है तो जाना तो हो गई। क्या हुआ कृष्ण? मुझे शाम की चिंता हो रही है राधा। वो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे एक अशुभ कर्म चक्र प्रारंभ होगा। अनिरुद्ध रुको। तुम्हें मुझ पर संदेह है? मैं सत्य कह रहा हूं। मुझसे यहाँ शक्तिशाली कोई भी नहीं, पिताश्री कृष्ण भी नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं वचन देता हूं जिस दिन ऐसा हुआ ना, मैं जीवन भर वही करूंगा जो आप कहेंगे। तो फिर मैं भी ये सत्य सिद्ध कर रहूंगा। कैसी विक्षिप्तों जैसी बातें कर रहे हो पुत्र? मैं वो करने जा रहा हूं मां, जिससे ये आपको सिद्ध हो जाएगा कि मैं विक्षिप्त नहीं, शक्तिशाली हूं। ये सिद्ध कर दूंगा मैं कि राधा और कृष्ण ने ही मुझे ये श्राप दिलवाया है। चलिए आप मेरे साथ। ऐसा मत करना शाम।
उस द्वार को मत लांघना साम, ये गुरु का श्राप है, निरर्थक नहीं जाएगा।